आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आपके कन्वे में जो सब पुली लगे रहते हैं वो सब पुली के डायमीटर डिफरेंट क्यों रहते हैं। आपका हेड पुली का डायमीटर टेल पुली से ज्यादा क्यों रहता है और जो आपका बेंड पुली का डायमीटर रहता है वो टेल पुली से कम क्यों रहता है। उसके अलावा उसमें जो शाफ्ट अटैच रहते हैं वो सब शाफ्ट का डायमीटर डिफरेंस क्यों रहता है। अगर हम लोग सेम तरह का शाफ्ट यूज करेंगे या तो सेम तरह का पुली यूज करेंगे तो उससे आपको डिसएडवांटेज क्या रहेगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले कि इस वीडियो को करें शुरू, इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। सबसे पहले आपके कन्वेयर में सबसे बड़ा पुली और सबसे बड़ा शाफ्ट, पुली के साथ जो शाफ्ट रहता है सबसे बड़ा शाफ्ट हेड पुली में रहता है, क्योंकि कन्वेयर में जो ड्राइव शाफ्ट रहता है वो हेड पुली ही रहता है। जो भी आपका मोटर गियरबॉक्स अरेंजमेंट रहता है वो हेड पुली के साथ अटैच रहता है, इसलिए ज्यादा टॉर्क हेड पुली के ऊपर अप्लाई होता है। वो बाकी पुली के ऊपर वो सब जो टॉर्क रहता है उसको ट्रांसमिट करता है। तो सबसे ज्यादा लोड और सबसे ज्यादा टॉर्क हेड पुली को सहना पड़ता है, इसलिए हेड पुली का डायमीटर सबसे ज्यादा होता है। हेड पुली के बाद दूसरा जो पुली रहता है कन्वेयर में जो उससे छोटा रहता है वो रहता है टेल पुली, क्योंकि आपका जो कन्वेयर रहता है उसका टेंशन हेड पुली और टेल पुली के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। और कन्वेयर में जो भी मटेरियल इन होता है वो टेल पुली के पास में ही इन होता है, तो टेल पुली के पास में भी लोड थोड़ा ज्यादा रहता है। इसलिए क्योंकि आपका टेल पुली से हेड पुली तक मटेरियल कन्वे होते रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोड हेड पुली के बाद आपका टेल पुली में अप्लाई होता है, इसीलिए आपका टेल पुली का डायमीटर हेड पुली डायमीटर से थोड़ा कम रहता है। उसके बाद आपका जो बेंड पुली या तो टेक ऑफ पुली या स्नैप पुली रहता है वो सिर्फ सपोर्टिंग पुली रहता है, वो कन्वेयर बेल्ट को सपोर्ट देने के लिए रहता है, इसलिए वो पुली के ऊपर में ज्यादा लोड नहीं रहता। सिर्फ बेल्ट का जो रिटर्न साइड का वेट रहता है या तो टेक ऑफ का वेट रहता है वो सब लोड ही अप्लाई होता है। जो फॉरवर्डेड लोड रहता है वो हेड पुली और टेल पुली के ऊपर में ज्यादा अप्लाई होता है, इसीलिए आपका टेक ऑफ पुली या तो बेंड पुली या तो जो स्नैप पुली रहता है उसका डायमीटर हमेशा हेड पुली और टेल पुली से कम रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी नया जानकारी मिला है या तो आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए।